पवन सिंह में ऐसा कोई टैलेंट है नहीं। उनके पास क्या दिमाग है? कोई दिमाग है? उनको बना के बैठा दिया जाएगा तो स्टेज पे 2 लाइन बोलेंगे नहीं वो हैं। जो लाइन है उन अपना लाइन में बने रहे हैं। आप एक हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, दिनेश लाल निरहुआ क्या किए हैं, रवि किशन क्या किए हैं, मनोज तिवारी क्या किए हैं। अरे आदमी में टैलेंट होना चाहिए ना। हम तो ये भी आरके नहीं सिंह ने देखते। जो बयान दिया है कि पवन सिंह के ऊपर बीजेपी को एक्शन लेना चाहिए क्योंकि वो बीजेपी के अगेंस्ट जाके चुनाव लड़ रहे हैं, निष्कासित करना चाहिए पार्टी को। पार्टी को निष्कासित नहीं, अब तो मीटिंग बैठेगी, बोर्ड ऑफ मीटिंग्स में जो भी हो निर्णय तो हम बता नहीं इस सकते। बयान का असर तो शायद पड़ जाए। पड़ेगा ही पड़ेगा। बोली ही ऐसा चीज़ है जो मिठाई भी खिलाता है, लात भी खिलवाता है। काराकाट में पवन सिंह अब की बार जीतेंगे और बहुत 2 लाख वोटों से आगे जाएंगे। और हम बता रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा और ये माले का जो भी है वो यहाँ पे हार जाएगा। काराकाट में तो पवन सिंह को काहे कि देखिए बात क्लियर है कि नेता वो मोदी लहर कहाँ जाएगा? मोदी का काम कहाँ जाएगा? अगर पवन सिंह को जनता वहाँ वोट करेगी तो वाला है। ना फिर वहाँ किसको क्या प्रभाव पड़ रहा है? यही सुनते आए हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी भी आगे हैं अभी। अब देखिए आगे भगवान क्या करते हैं। उनका के हाथ लगावे कोई नहीं है। अभी पवन सिंह की क्या स्थिति रही काराकाट? काराकाट में उनका करता बा, उनका के रोके वाला कोई नहीं है अंत। धीरे धीरे आप कोशिश कर रहे हैं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। कल आरा में आरके सिंह का नॉमिनेशन होना है। आरके सिंह को लेके काफ़ी एक पॉजिटिव माहौल निकल के सामने आ रहा है। क्या चीज़ें होंगी, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए उनका जो एक छवि जो बना है ना विकास पुरुष का, वो 100% सही है। आरा में पहले हम लोग खुद 5 साल के बाद आ रहे हैं तो हमने देखा कि आरा बहुत डिफरेंट हो चुका है। पहले हम लोग आते थे तो जाम ही जाम रहता था। आरा से घर से निकल के आउटर पार करने पे आरा आउटर पहुंचने में 2 घंटा लग जाता था, 1 घंटा लग जाता था। लेकिन अब तो कुछ वैसा प्रॉब्लम में नहीं है। स्टेशन पे स्टॉपेज सारी गाड़ियों की हो गई मैक्सिमम। बस एक राजधानी ही तो नहीं रुकती है, बाकी तो ऑलमोस्ट सारी ट्रेन रुकने लगती है। बाकी अब आप रोड का सिस्टम देख लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी, रोड लाइट देख लीजिए, भाई काम बोलता है। तो जाहिर सी बात है कि जो एक बंद आंख से भी वोट करेगा ना आदमी तो आरके सिंह पे ही जाएगा, विकास को देख विकास को देख के। बस 1 एंड ओनली एक यही रीजन है। के चुनावी समीकरण का प्रभाव काराकाट में भी पड़ेगा क्या? 200% पड़ेगा। अब हमारे आरके सिंह ही बोल रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा को कोई तकलीफ ही नहीं होगा पवन सिंह के खड़ा के होने से। पवन सिंह में ऐसा कोई टैलेंट है नहीं। उनके पास क्या दिमाग है? कोई दिमाग है? उनको बना के बैठा दिया जाएगा तो स्टेज पे 2 लाइन बोलेंगे नहीं वो हैं। जो लाइन है उन अपना लाइन में बने रहे हैं। आप एक हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, दिनेश लाल निरहुआ क्या किए हैं, रवि किशन क्या किए हैं, मनोज तिवारी क्या किए हैं। अरे आदमी में टैलेंट होना चाहिए ना। हम तो ये भी नहीं देखते, हम तो कैंडिडेट देख के वोट कर देते हैं। कहीं ना कहीं फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है फैन पवन सिंह। फॉलोइंग यही तो ब्लाइंड रियलिटी है बिहार का। फैन फॉलोइंग, पीपुल आर कास्टिंग देयर वोट, पीपुल आर वोटिंग देयर कास्ट, नॉट कास्टिंग देयर वोट। लोग यहाँ पे अपने कास्ट को वोट करते हैं। लेकिन जो भीड़ और जो fan पवन following, पवन सिंह के लिए जो भीड़ आती है व्यक्तिगत किसी खास जाति के तो नहीं ना होते हैं। पवन सिंह की जो भीड़ है उसके लिए बता रहे हैं। जो स्टेज शो करते हैं कितने सब आदमी उसमें जाके सुनते हैं, बताइए कितने सब आदमी जाके उनका स्टेज शो सुनते हैं। सुबह सुबह मंदिर में जब गाना बजता है तो पवन सिंह का ही ये गाना बात है, ठीक है। इसके लिए नहीं, वो अलग बात है कि उनके गला में साक्षात सरस्वती का वास है। उनका कोई तोड़ नहीं है भोजपुरी में, लेकिन वो उसी लाइन में रहें तो ज़्यादा अच्छा है। एज ए सेलिब्रिटी अब नहीं, अब आपके बेटा बन के आएंगे काराकाट के लिए। अब अगर आए तो अच्छा करेंगे तो उनका इज्जत होगा, नहीं अच्छा करेंगे तो जो सबके साथ होता है वही होगा। फिलहाल इस बार ऐसा समीकरण नहीं बन रहा है ना उनके लिए। देखिए कुशवाहा जी भी वहाँ पे हैं तो बहुत अच्छा करते आए हैं और करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम एक जाति। को लेकर थोड़ी सी नाराजगी है और उपेंद्र कुशवाहा साहब बोले हैं कि हम अपने काम पे वोट नहीं, हम मोदी जी के काम पे वोट मांगने हैं। देखिए मोदी जी के काम पे, मोदी जी की देखिए जब आता है कि संविधान B.R. अम्बेडकर साहब लिख दिए हैं। देखिए हम गलत हैं कि सही नहीं, अपने नॉलेज के हिसाब से बता रहे हैं, ठीक है। तो संविधान में क्या थे? वो चेयरपर्सन थे, हेड थे। जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनी थी उसके हेड थे। तो उसमें तो 7 लोग थे ना, के मुंशी, श्याम कृष्ण गोपाल, और सिर्फ उनको जाता है। केवल सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को जाता है, ठीक है। तो मोदी भी वैसे ही काम कर रहे हैं। जब नेता बढ़िया होगा ना, बॉस जब अच्छा होगा तो उसके नीचे के लोग अच्छा ही काम करेंगे। अच्छा, आरके सिंह ने जो बयान दिया है कि पवन सिंह के ऊपर बीजेपी को एक्शन लेना चाहिए क्योंकि वो बीजेपी के अगेंस्ट जाके चुनाव लड़ रहे हैं, निष्कासित करना चाहिए पार्टी को। पार्टी को निष्कासित नहीं, अब तो मीटिंग बैठेगी, बोर्ड ऑफ मीटिंग्स में जो भी हो निर्णय तो हम बता नहीं इस सकते। बयान का असर तो शायद पड़ जाए। पड़ेगा ही पड़ेगा। बोली ही ऐसा चीज़ है जो मिठाई भी खिलाता है, लात भी खिलवाता है। दोनों चीज़ ये मुख से ही होता है। कहीं ना कहीं इस बयान का असर भी पड़ने वाला है। हाँ, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा अब तो जनता बताएगी ना। जनता जनार्दन सब चीज़ वही है। आरके सिंह कल बोले हैं कि पवन सिंह को बीजेपी निष्कासित क्यों नहीं कर रही है। आरके सिंह पार्टी में है, एनडीए गठबंधन में है और पवन सिंह जो है एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं।
इसलिए उन्होंने कहा कि भाई इनको पार्टी से हटाइए। इस बात का क्या प्रभाव पड़ेगा? आर के सिंह अगर ऐसा बोले हैं में आरा में आर के सिंह पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आर के सिंह चुनाव बहुत वोटों से जीतेंगे, बहुत लाख वोटों से जीतेंगे। बीजेपी नाइंसाफी नहीं की पवन सिंह के साथ? 85 से 90 रैलियां उन्होंने किया था और अचानक से आप उनको कचड़े की भांति निकाल के फेंक दिए। रैली पार्टी में थे तो रैली तो करना ही पड़ता है। पार्टी में आप रहिएगा, किसी भी पार्टी का आप जैसे बीजेपी का मान लीजिए सदस्य हैं, समर्थित रूप से आप जब काम बीजेपी के लिए कर रहे थे और अचानक से बीजेपी आपको नेगलेक्ट करती है। बीजेपी कहाँ नेगलेक्ट कर दी है? नेगलेक्ट तो करी थी ना। तो उनको टिकट दिया, वो चुनाव नहीं लड़े हैं। चुनाव नहीं लड़े हैं तो फिर बीजेपी बोले कि दूसरा जगह से कहीं जगह होगा तो दिया जाएगा, नहीं तो फिर आप अगला बार ट्राई कीजिएगा, अगला बार आपको मिलेगा। तो अब आप जिद में लड़िए गए तो अब उसका क्या हुआ? आप निर्दलीय लड़ गए। होगा काराकाट में पवन सिंह? काराकाट में पवन सिंह लड़ाई में रहेंगे, उपेंद्र कुशवाहा जीतेंगे और पवन सिंह हारेंगे। अलग बयान आपका आता है, कभी आप पवन सिंह को जिताने लगते हैं, कभी उपेंद्र कुशवाहा को जिताने लगते हैं। पवन सिंह देखिए, हम ना बीजेपी में हैं और ना किसी पार्टी में हैं। एक दिन में आपका बयान कैसे पलट जाता है सर? बयान कहाँ पलट रहा है? बयान मेरा पलटता है, बयान नहीं पलटता है। नीतीश कुमार का बयान पलट रहा है तो हम पब्लिक का तो बातें छोड़ दीजिए। क्या होगा काराकाट में पवन सिंह की क्या स्थिति रहेगी? काराकाट में पवन सिंह अब की बार जीतेंगे और बहुत 2 लाख वोटों से आगे जाएंगे। और हम बता रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा और ये माले का जो भी है वो यहाँ पे हार जाएगी और ये यहाँ से निकल जाएंगे कैसे भी करके। ये वोट त्रिकोणीय हो कैसे जीत जाएंगे पवन सिंह? नचनिया बजनिया लोग बोलते हैं वहाँ पे, कैसे बात कर रहे हैं? क्या रवि किशन क्या है? मनोज सांसद है, मनोज तिवारी भी। रवि किशन सांसद, आप थोड़ी नचनिया रह गया। अरे तो पहले इसके पहले क्या थे? इसके पहले आप अभी भी देखिए सारा कुछ कर रहे हैं और उसके बाद भी गाना आ रहे हैं। रवि किशन का भी देख लीजिए, गाना आ रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी ना है कि नचनिया बजनिया। शत्रुघ्न सिन्हा क्या है बताइए? शत्रुघ्न सिन्हा भी तो आज से कुछ पहले एक्टर थे। तो क्या बोले थे आप? आप बोले कि नचनिया बजनिया, ये बीजेपी ने टिकट दिया था बंगाल से, कौन सी ठुकरा दिए हैं टिकट का, वो अलग बात है, उनका व्यक्तिगत मामला था। लेकिन आप ऐसे नचनिया बजनिया किसी को नहीं ना बोल सकते। ये पब्लिक बोलती है, हम कहाँ बोल रहे हैं? पब्लिक कहाँ बोलती है? बोलती है नेता लोग बोलते हैं क्योंकि उनके विपक्ष में, पब्लिक नहीं बोलती है। पब्लिक का समर्थन किसको मिल रहा है काराकाट में? काराकाट में तो पवन सिंह को कहे कि देखिए बात क्लियर है कि नेता वो मोदी लहर कहाँ जाएगा? मोदी का काम कहाँ जाएगा? अगर पवन सिंह को जनता वहाँ वोट करेगी तो? यहाँ का देखिए, आरा का बात बोल रहे हैं ना। आरा में अगर आर के सिंह काम नहीं किए रहते तो दूसरा काम मिलने होता है। यहाँ काम किए हैं आर के सिंह, तो आर के सिंह का नाम लिया रहा है, सही बात है, काम किए हैं। उपेंद्र कुशवाहा काम नहीं किए हैं, उनका नाम नहीं है। आर के सिंह तो बोल रहे हैं कि पवन सिंह को निष्कासित करना चाहिए। तो देख, उनका भी बात सही है। पवन सिंह को क्योंकि पार्टी के विपक्ष आप जाके नहीं लड़ सकते हैं, आप पार्टी का इस्तीफा देकर पार्टी से लड़ जाइए। हाँ, उनका कहना सही है। हाँ, इसका उनका प्रभाव उनके चुनाव क्षेत्र में नहीं पड़ेगा? पवन सिंह के फैन फॉलोइंग आरा में नहीं है क्या? ना उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, आर के सिंह में नहीं पड़ेगा। कुछ भी बोल दीजिएगा किसी के अगेंस्ट? अगेंस्ट नहीं, वो बस उनसे पूछा, विकास पुरुष है तो इसका क्या मतलब होता है? कुछ भी बोल दीजिएगा किसी के ऊपर, कुछ भी? कुछ भी नहीं बोले हैं, वो गलत चीज़ नहीं बोलते हैं। वो यही तो है, आर के सिंह का बयान नहीं होता है, काम होता है। और थोड़ा सा हम लोग युवा वर्ग आर के सिंह से हम लोग निवेदन करते, थोड़ा सा रोजगार लाइए, कोई इंडस्ट्री लाइए आरा में। ऊर्जा मंत्रालय है, 2-4 गो ऊर्जा वाला यहाँ पर ला दीजिए। कल नॉमिनेशन होना है, क्या लग रहा है आपको? क्या चीज़ें निकल के सामने आएगी? इसमें निकाल के सामने होगा, लड़ाई यहाँ पर नहीं है, दूसरा जगह लड़ाई होगा। पिछला भी आर के सिंह सिंह वहाँ पे प्रचार प्रसार करने उपेंद्र कुशवाहा का। ना, आर के सिंह नहीं जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। नहीं नहीं। बीजेपी में तो जाएंगे, तो जाने, बीजेपी में तो जाने दीजिए, लेकिन पवन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा का प्रचार करेंगे। हाँ तो पार्टी में है तो करना ही पड़ेगा। वो तो मनोज तिवारी आ रहे हैं, दिनेश लाल यादव, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क उरक नहीं पड़ेगा। आरा में आर के सिंह, आरा में आर के सिंह, काराकाट में कौन? पवन सिंह। पवन सिंह क्यों? काहे कि मोदी वहाँ ठीक है लेकिन वहाँ पवन सिंह। अच्छा, मोदी केंद्र में ठीक है लेकिन पवन मोदी लेकिन काराकाट में पवन सिंह। हाँ, कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों का आरोप रहता है कि आर के सिंह का जो भी विकास हुआ है सिर्फ और सिर्फ शहरी क्षेत्र में हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र में उस लेवल तक नहीं हुआ। जहाँ जहाँ खेत है वहाँ वहाँ उनका पोल ले जाने का टारगेट है। कुछ जगह बाकी है, बाकी सब जगह चला गया है, काम जारी है। कुछ मान लीजिए कोई कह सकता है मेरे खेत पर पोल नहीं है, लेकिन इस सब जगह पर पोल लग जाएगा। आने वाला 5 साल फिर से आप लोग उनको देने जा रहे हैं? हाँ हाँ, उनका जीत हराने का कोई सवाल ही नहीं है। अच्छा, आरा से आर के सिंह चुनाव लड़ रहे हैं और आपके ठीक बगल में काराकाट से पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, तो आरा के चुनाव का समीकरण का प्रभाव काराकाट में भी पड़ेगा क्या? वहाँ कॉन्टेस्ट रहेगा, लेकिन वो उपेंद्र कुशवाहा निकलने का ज़्यादा चांस, सेलिब्रेसी आदमी की भीड़ हो जाएगा। तो भीड़ देखने से नहीं होगा, मोदी जी को देख करके उपेंद्र कुशवाहा को ही वोट देंगे। क्या बोल रहे थे आप? काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा आएंगे आगे। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा, ऐसा आप इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बीजेपी तमाम तरह के जितने भी स्टार प्रचारक हैं उनको काराकाट में ला रही है, इस बेस पे आप बोल रहे हैं क्या? नहीं नहीं, स्टार प्रचारक लिए नहीं बोल रहे हैं, मोदी जी के चलते बोल रहे हैं।
मोदी चेहरा इतना ही हावी है वहाँ पे, तो फिर भोजपुरी के स्टार को लाने की क्या जरूरत है? दिनेश लाल यादव, रवि किशन, सांसद मनोज तिवारी, अक्षरा सिंह को भी लाया जा रहा है। तो ये लोग सांसद हैं तो लोग मान लें कि तो प्रचार करेगा ना पार्टी का प्रचार करने आ रहा है लोग। कहीं ना कहीं पवन सिंह 85 से 90 रैली उन्होंने बीजेपी के लिए किया था और बीजेपी उनको नेगलेक्ट की और कहीं ना कहीं निकाल के बाहर कचड़े की भांति निकाल के फेंक दी, और इसका दुष्प्रभाव कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा क्या? क्योंकि पवन सिंह का अपना एक अच्छा खासा फैन फॉलोइंग है। पवन सिंह को निकाला बीजेपी नहीं, बीजेपी से उनको आसनसोल में टिकट मिला था लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। पवन सिंह के समर्थक वहाँ बोल रहे हैं कि नहीं, हम लोग अगर पवन सिंह नहीं रहते तब एनडीए की ओर जाते, क्योंकि पवन सिंह आ गए इसलिए अब मेरा वोट पवन सिंह को ही जाएगा। वहाँ की पब्लिक बोलती है। हाँ, बहुत लोग घूमने वाले हैं, खाने पीने वाले हैं, लूट रहे हैं, लूट खसोट मचा हुआ है। निर्दलीय है ना, कोई दल नहीं है, उनको बहुजन समाज पार्टी से टिकट नहीं मिला, प्रयास किए थे धीरे। निर्दलीय इसलिए शायद उस हिसाब से उनका रिजल्ट नहीं। किस पार्टी? और कलकत्ता में कहा ममता बनर्जी हावी बढ़ी। बाप रे बाप, कहे के बाई बा जिला हिले ले बिया अकेला ही, का जिला हिले जिला और व्यवस्था बाई भैया। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मनान, अच्छा, हम पुलिस करते हैं यहाँ पे। आप यहाँ के हैं ना? आप किसको वोट करने जा रहे हैं यहाँ? अरे किसका में अच्छा लगेगा उसका में देंगे। पूछ रहे हैं ना? अरे हम क्या किसका में अच्छा लगेगा उसका में देंगे। चलिए ठीक है, ये आपका पर्सनल विचारधारा है। आरा को लेके क्या है, कल नॉमिनेशन करने वाले हैं आरके सिंह, क्या चीज़ें निकल के सामने आ रही है, समीकरण क्या बन रहा है? अभी देखिए, अभी तो उन्हीं का बोलबाला है। देखिए अभी तो वही चल रहे हैं। आगे क्या असर पड़ेगा चुनाव में? आरके सिंह को लेके काफ़ी पॉजिटिव माहौल है, इसका असर मत में परिवर्तित हो पाएगा या फिर आने वाले समय में ये सारा प्रक्रम बदल जाएगा? ना ना, वही रहेगा पहले वाला। सब कोई का सोच वही है, आरके सिंह को देना है। अच्छा, आरा का प्रभाव काराकाट में भी पड़ेगा क्या? ना ना क्योंकि अगर आरा से आरके सिंह जीत रहे हैं तो वहाँ हो सकता है उपेंद्र कुशवाहा का बोलबाला है। ना ना ना, फिर वहाँ किसको क्या प्रभाव पड़ रहा है? यही सुनते आए हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जी भी आगे हैं अभी। देखिए आगे भगवान क्या करते हैं। आरा में कल नॉमिनेशन बा आरके सिंह के, क्या स्थिति रही? बहुत ठीक रही हम तो, अभी उनका के हाथ लगावे ला कोई नहीं है। अभी पवन सिंह के क्या स्थिति रही काराकाट? काराकाट में उनका गर्दा बा, उनका के रोके वाला कोई नहीं है हम तो। हाँ, अगर ये चीज़ पवन सिंह आराम में भी अतन तो हो सकता है कि पलटवा उपेंद्र कुशवाहा का है क्या अंत, तो खाली बोल वाला बा। तो पवन सिंह जीत जेने रुझान होला वो नहीं कहानी बनेला हम तो। अब रउआ देखले बानी कि 2014 में मोदी जी आवे से पहले कितना हवा उठल। हम तो हवा एगो बहुत विशेष दर्जा रखेला, हम तो ऐसा कोनो बात नहीं है। उ काराकाट से पवन सिंह जा रहा बने। आरा में कल नॉमिनेशन होना है आरके सिंह का, क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या समीकरण निकल के सामने आएगी कि क्या इस बार रहेगा? हम कुछ नहीं बता सकते, कुछ नहीं बताएंगे। आप अपना धंधा कीजिए और अन्य लोगों से पूछिए। इनका व्यक्तिगत है कि हम कुछ बता नहीं सकते हैं, आप अपना धंधा कीजिए और यहाँ के लोगों से पूछिए।